क्या आपको पता है साउथ कोरिया में 17 साल से कम के बच्चे रात 12 बजे के बाद कोई गेम नहीं खेल सकते। और क्या आपको पता है डॉग यानी कुत्ते शर्म या गिल्ट को फील नहीं करते, इनके अंदर वो इमोशन नहीं होते। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ। फैक्ट नंबर 11, इटाली में एक लेट्स पिज्जा नाम की एक कंपनी है और सड़कों पर इसकी वेंडिंग मशीन मिलती है। ये एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर आप पैसे डालोगे तो उसके 3 मिनट बाद ही आपको ये फ्रेश और गरम गरम पिज्जा दे देगा, और वो भी कस्टम टॉपिंग्स के साथ। फैक्ट नंबर 10, साउथ कोरिया में 17 साल से कम के बच्चे रात 12 बजे के बाद कोई गेम नहीं खेल सकते और उसे वहाँ की KSSN टीम मॉनिटर करती है और ये वहाँ का एक रूल है। फैक्ट नंबर 9, डॉग यानी कुत्ते शर्म या गिल्ट को फील नहीं करते, इनके अंदर वो इमोशन नहीं होते, पर वो एक इमोशन को फील जरूर करते हैं जो कि इंसान से मिलता है, और वो है सैडनेस यानी दुख। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है हाईवे 1 जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और इसकी लेंथ यानी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। फैक्ट नंबर 7, इंडोनेशिया का कावा आइजन वोल्केनो दुनिया का इकलौता ऐसा वोल्केनो है जो कि लाल नहीं बल्कि ब्लू है। जी हाँ, ब्लू ज्वाला। ये इसलिए क्योंकि इस वोल्केनो में सल्फर गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 6, जेसन लेविस नाम का एक इंसान, और ये सिर्फ अपने बाइक से 1994 से लेकर 2007 के बीच में हर जगह दुनिया के कोई ना कोई जगह को विजिट किया और एक ऐसा पहला इंसान बन गया जो कि अपने प्योर ह्यूमन पावर यानी अपने ही दम पर अपने ही पैसे की मदद से पूरे ग्लोब का चप्पा चप्पा देख लिया। फैक्ट नंबर 5, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है बारकोड बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग एक बारकोड जैसा दिखता है। फैक्ट नंबर 4, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से खाने के पहले साबुन से हाथ धोकर खाना एक्चुअली किसी टाइप के वैक्सीन से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिर्फ यही करने से करीब 70% बीमारियों को रोका जा सकता है, इसलिए ये आदत आज से ही शुरू कर दो। फैक्ट नंबर 3, मार्च 15 के एक रिसर्च के हिसाब से आपके अंदर आपके पापा का 70% जीन्स होता है और 30% मम्मी का। सो जेनेटिकली स्पीकिंग आप ज़्यादातर आपके पापा जैसे होंगे और मम्मी जैसे कम। फैक्ट नंबर 2, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने पब्लिकली ये बता दिया था कि कुछ भी हो जाए पर वो फेसबुक पर कभी डिसलाइक बटन नहीं देंगे, क्योंकि वो दुनिया में सिर्फ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। उनके हिसाब से डिसलाइक बटन दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। फैक्ट नंबर 1, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन है उसके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। मतलब आप जब सो रहे होते हो तब भी आपका अवचेतन मन जागा रहता है। आपकी जिंदगी के 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। जी हाँ, ये इतना शक्तिशाली है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस यानी इस खोपड़ी वाले दिमाग से 1 मिलियन टाइम्स यानी 10 लाख गुना पावरफुल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। हाँ, जानता तो है भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में, पर वो जीता प्रेजेंट मोमेंट में है, इसलिए अफर्मेशंस काम करते हैं। इसलिए जब आप बोलते हो आई एम हेल्दी, आई एम द बेस्ट, तो ये आपको सच में हेल्दी और सबसे बेस्ट बना देता है। और लास्टली, आपके सबकॉन्शियस माइंड की कोई भाषा नहीं होती, वो आपसे आपके सपनों में ही कम्युनिकेट करता है। नमस्कार दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त होती है, परंतु कई बार ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटित होती है जिनकी वजह से उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजें नजर नहीं आती। वह चीजें हमारे चारों तरफ अजीब सा घेरा बना के रखती है, परंतु हम उनको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारात्मकता फैलती है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते।
दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है और वो चीज़ें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और अपने जूते चप्पल इधर उधर कहीं भी उतार देते हैं तो यह अशुभ होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चप्पल उतारने की आदत की वजह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें उत्पन्न होती है। इनसे उन्नति में बाधा आती है। इसलिए आप अपने जूते चप्पलों को उनकी जगह पर ठीक प्रकार से रखें। दोस्तों काफ़ी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं पर भी जूते चप्पल फेंक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं। कुछ लोग तो घर के एंट्री के मेन डोर के सामने जूते या चप्पल डायरेक्टली उतार देते हैं। यह तो बहुत ही गलत है। साथ ही कुछ लोग जूते चप्पल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है और जूते चप्पल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जूते चप्पल हमेशा साफ सुथरे रखें और उनको उनकी जगह पर रखें। उनके लिए एक स्थान बनाएं, उस स्थान पर रखें। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर उन्हें रखें। साफ सुथरा रखें। जूते चप्पलों को उनकी जगह पर कुछ इस तरह से रखें तो कि देखने में भी अच्छी लगे। अगर वो चीज़ें देखने में अच्छी लग रही है तो उनसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के छत के ऊपर जिन चीज़ों का काम हमें नहीं होता है उन्हें हम घर के छत के ऊपर रख देते हैं। ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छत के ऊपर कबाड़ जमा दिखता है। जी हाँ, जो चीज़ें हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है उनको हम घर के ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो चीज़ें तो काम में नहीं आती। हमारे जीवन पे वो चीज़ें बहुत ही गहरा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसलिए हमारे घर के ऊपर का जो भी एरिया है वह पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। जी हाँ, साफ सुथरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज़ हमारे घर के ऊपर नहीं रखनी है। दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे, क्योंकि यह चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें पीछे रखेंगी। इस वजह से घर के छत को पूरी तरह से साफ रखें, पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ है उन सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है। वह जगह ही ऐसी है कि सामान को खींच ही लेती है। वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान तो मिलेगा ही। जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही, लेकिन जिन्हें पता है वो लोग हमेशा सीढ़ियों के नीचे की जगह साफ सुथरी रखते हैं और एक भी चीज़ आपको वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर हम सीढ़ियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, इन सीढ़ियों के नीचे कूड़ा कचरा कबाड़ अगर हम जमा करके रखते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, तो उस वजह से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न नहीं होती। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान रखें। हमारे घर की जो सीढ़ियाँ होती है उनके नीचे की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें, क्लीन रखें। साथ ही दोस्तों आपके घर में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है, जैसे टूटे फूटे बर्तन, आईना, तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, पलंग, घड़ी, झाड़ू, गमला इत्यादि को आप इन सामानों को अपने घर से तुरंत ही बाहर निकाल दीजिए, वरना इनसे आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। आपको यह चीज़ें कंगाल बना सकती है। तो घर में ऐसी चीज़ों का होना शुभ नहीं माना गया है। इनसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है। इन चीज़ों से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इस वजह से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में चिड़चिड़ाहट होती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। आप जो भी कार्य करते हैं उनमें आपका मन नहीं लग पाता है।
इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वजह से अंधकार में डूबने लगता है। इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजें, कूड़ा कचरा नहीं रखना है। दोस्तों, एक और खास बात है, हमारे घर में मकड़ी का अगर जाला है तो वह बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जी हाँ, वह अशुभ माना जाता है। घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ है। इनसे आपके अच्छे दिन भी बुरे दिन में बदल सकते हैं, क्योंकि मकड़ी अपना जाल शिकार को फंसाने के लिए बनाती है। और अगर आपके घर में मकड़ी का जाला है तो इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक बढ़ता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे सकारात्मक ऊर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। कम से कम 1 महीने में घर के हर कोने की आप सफाई जरूर करें। हाँ, वैसे तो 1 हफ्ते में आप सफाई करनी ही चाहिए, कि ना हो सके तो 1 महीने में आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए। मकड़ी के जालों को अपने घर में खास करके नहीं बनाने दे। दोस्तों, मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें और सजा कर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मानसिक रोग और घर की परेशानियां दूर हो जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आय के नए स्रोत भी खुलने लगेंगे। धन्यवाद।